हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर क्लासेस में। आज 10 मार्च 2022 है और मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजन किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, ए लखनऊ, बी पटना, सी नई दिल्ली, डी फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन हुआ है। यह मेला 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक चलेगा और इस मेले का उद्देश्य है, पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्देश्य है कि किसानों की आय में वृद्धि और किसानों के कृषि तरीकों में नई नई तकनीक लाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आपके पास ऑप्शन है, ए रूस, बी अमेरिका, सी बेलारूस, डी यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस क्वेश्चन में रूस आ रहा तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है। आपके पास ऑप्शन है, ए मलेशिया, बी उत्तर कोरिया, सी दक्षिण कोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण हुआ है। अब इस क्वेश्चन में उत्तर कोरिया आ रहा है तो उत्तर कोरिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग और करेंसी है वॉन और वहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है 38th पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया है। आपके पास ऑप्शन है, ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया है। अब इस क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ है 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके चेयरपर्सन और सीईओ हैं सत्या नडेला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, ए कर्नाटक, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन हुआ है। उसमें क्या होगा कि दिल्ली के 20 स्कूल के बच्चों का इंडिविजुअली चेक किया जाएगा उनको कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया ने यह उद्घाटन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। आपके पास ऑप्शन है, ए सुषमा स्वराज, बी सुब्रता सिंह, सी प्रियंका नुटक्की, सी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ये मात्र 19 वर्ष की उम्र में 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
के ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी सिंगापुर, सी बांग्लादेश, डी संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में के ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। ये क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ये होता है कि जो देश टेरर फंडिंग रोकने में असमर्थ रहती है वह उसे ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। तो इसमें पहले पिछले दिनों में पाकिस्तान शामिल था और फिर से शामिल हुआ है पाकिस्तान। अभी मैंने हाल ही में बताया था आपको कि संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो चुका है। हम इसके बारे में जान लेते हैं, FATF के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसका स्थापना हुआ है 1989 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, जो फ्रांस में पड़ता है, और उसके प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्लेयर। मार्कस प्लेयर हैं उनके प्रेसिडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, RBI ने फीचर फोन के लिए कौन सा UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है UPI 567 पे, बी UPI 345 पे, सी UPI 123 पे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी UPI 123 पे। RBI ने फीचर फ़ोन के लिए UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा कि जिन लोगों के पास फीचर फ़ोन है वो बिना स्मार्टफोन के ही अपना पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अभी तक भारत में 40 करोड़ फीचर फ़ोन उपलब्ध हैं। अब RBI आ रहा है तो RBI के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई और गवर्नर है शक्तिकांत दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किया है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है उसे 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनाया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 9.5 फीट। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है? आपके पास ऑप्शन है ए इंदौर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सही आंसर है मुंबई। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आ रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1966 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और वर्तमान में अध्यक्ष और MD हैं मुकेश अंबानी। कल का जवाब है, किस राज्य में अम्मा और बहिनी योजना का शुरुआत हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम राज्य में अम्मा और बहिनी योजना का शुरुआत वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। आज का सवाल है, हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है अमिताभ कुमार, बी पूनम दहिया, से धीरेन्द्र कुमार झा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।